बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन लगता है ये अब सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। बिहार सरकार को सियासी हमले से लेकर अदालती सवालों से जूझना पड़ रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए उसे समाज सुधार अभियान चलाना पड़ रहा है। नई नई प्रशासनिक तैयारियां करनी पड़ रही हैं। हेलीकॉप्टर से शराब के ठिकानों को तलाशा जा रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके बाद भी सरकार के कार्यों पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। दरअसल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार से कई सुप्रीम सवाल पूछ डाले हैं। कोर्ट ने कई बुनियादी सवालों को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार सरकार को नहीं सुनाया है। 2 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार सवाल पूछा है। इसके पहले 11 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उस दिन तो कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि इन मामलों ने अदालत का दम घोट रखा है। इससे पहले इस साल 11 जनवरी को हुई सुनवाई पर एक नजर डालते हैं। दरअसल बिहार में हजारों आरोपी शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों की निचली कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक से जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। ऐसे में कुछ लोग जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। इनमें कई लोगों की जमानत स्वीकृत भी हो चुकी है। बाद में इसी के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। इसके बाद इस साल 11 जनवरी को इस पर सुनवाई भी हुई। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर लगाई गई 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई थी। तब कोर्ट ने कहा था, शराबबंदी के मामलों ने अदालतों का दम घोंट रखा है। इन मामलों ने पटना हाईकोर्ट के कामों को भी रोक कर रख दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार के इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाला है। आए दिन मद्य निषेध कानून 2016 के तहत याचिकाएं दायर होती हैं। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। पटना हाईकोर्ट में डेली अनेक ऐसी याचिकाएं सामने आती हैं और वहां इन्हें सूचीबद्ध होने में 1 साल तक का समय लग जा रहा है। हमें यह भी जानकारी दी गई है कि पटना हाईकोर्ट में 10 से 15 जज प्रतिदिन ऐसी याचिकाएं सुन रहे हैं। इन मामलों ने पटना हाईकोर्ट के कामों को रोक कर रखा है। इसके पहले बिहार सरकार की ओर से वकील मनीष कुमार ने सरकार का पक्ष रखा। वकील ने कहा कि पटना हाईकोर्ट यांत्रिक रूप से ऐसे मामलों में जमानतें दे रहा है जिससे कानून का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर सवाल दागा, तो क्या ये जमानत न दी जाए, क्योंकि आपने एक्साइज कानून बना रखा है जिसमें शराब पकड़े जाने पर 10 साल या उम्र कैद की सजा है। इसके बाद कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने पिछले साल 27 दिसंबर को एक कार्यक्रम में बिहार के इस शराबबंदी कानून का जिक्र किया था। तब कहा गया था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना कानून बनाती हैं, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि इस साल 27 जनवरी की सुनवाई में क्या हुआ था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को बिहार सरकार की दलील जब खारिज हो गई, तब सरकार की ओर से एक अर्जी दी गई, जिसमें सरकार की ओर से 11 जनवरी के आदेश को स्पष्ट करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन उस दिन भी बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत दर्ज लगभग 40 आरोपियों को जमानत की पुष्टि करते हुए कहा था कि हम अपने आदेश को वापस लेने या संशोधित करने नहीं जा रहे हैं। आरोपियों को 2 साल से अधिक समय पहले ही जमानत दे दी गई थी और अब आप चाहते हैं कि हम हस्तक्षेप करें। हम राज्य सरकार द्वारा किसी भी याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्यादातर आरोपियों को 3-4 साल पहले जमानत मिल गई थी, इसलिए अब उन्हें वापस जेल भेजने का कोई भी आधार नहीं बचता। साथ ही हम शराबबंदी कानून पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा आदेश जमानत तक ही सीमित था। इसके बाद बिहार सरकार ने अर्जी वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बिहार की शराबबंदी कानून के चलते अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सवाल उठा दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या उसने यह कानून लागू करने से पहले यह देखा कि इसके लिए अदालती ढांचा तैयार है या नहीं। अगर उसने इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया था तो कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर उसने क्या कदम उठाए हैं। दरअसल सुनवाई शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोपी सुधीर कुमार यादव उर्फ सुधीर सिंह की याचिका पर हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और एम.एम. सुंदरेश
की बेंच ने कहा कि बिहार से इस तरह के मामले लगातार सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। राज्य की निचली अदालतों में शराबबंदी कानून से जुड़े मुकदमों की बड़ी संख्या है। अगर जमानत से मना किया जाता है तो इसमें जेलों में भी भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 लागू करते समय क्या बिहार सरकार ने कोई अध्ययन किया, ये देखा कि इसके लिए न्यायिक ढांचा तैयार है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि एक सरकार से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को जरूर देखे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या इस कानून में बिहार सरकार प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान जोड़ेगी। आपको बता दें कि प्ली बार्गेनिंग वो कानून का प्रावधान है जिसमें किसी अपराध का आरोपी जज के सामने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करता है। इसके चलते कोर्ट उसे सजा में कुछ रियायतें दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इन सभी पहलुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 8 मार्च मुकर्रर कर दी है। बता दें कि बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून आया था। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाद में 2018 में इसका संशोधन आया था। एक बार फिर से संशोधन की बात कही जा रही है। तो वहीं बिहार पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस कानून के तहत अब तक 3,48,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 4 लाख से अधिक लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब बिहार सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के तर्ज पर शराब कारोबारियों और तस्करों को ढूंढने और पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर से सर्वे करके शराब कारोबारियों और शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के अधिकारी शराब के अड्डों को ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष नीतीश सरकार से ये पूछ रहा है कि क्या जमीन पर पुलिस का काम हो गया तो अब आसमान पर से शराब की तस्करी को रोकेंगे। जाहिर सी बात है विपक्ष का ये कटाक्ष नीतीश कुमार और उनकी सरकार और उनके साथ साथ उनकी पुलिस से है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के अनुसार हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे का यह अभियान बिहार में हर दिन चलने वाला है। पटना के अलावा जिलों में भी हेलीकॉप्टर की मदद से शराब के ठिकानों को ढूंढा जाएगा। एरियल सर्वे के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ साथ इंजीनियर और सपोर्ट डिटेक्शन एक्सपर्ट भी मौजूद रहने वाले हैं। सपोर्ट डिटेक्शन एक्सपर्ट इलाके की पहचान कर जगह को चिन्हित करेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद भी इन प्रयासों के बारे में लगातार बोलते हैं और कहते हैं कि प्रयासों को छोड़ना नहीं है। अब ऐसे में बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढे जाने के मसले ने सियासी रंग ले लिया है। इस पर तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं आम जनमानस की बात करें तो लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार से काम नहीं हो पा रहा है, बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी अगर ये कानून धरातल पर काम नहीं कर रहा तो ऐसे में सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन जरूर किया गया है, लेकिन ऐसे में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सवालिया निशान लगातार उठ रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अतिरिक्त आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।